झारखंड में जैन समुदाय के प्रमुख तीर्थस्थल समेत शिखर को लेकर के विवाद गहराता जा रहा है। इस बीच लगातार देश के स्तर पर विरोध प्रदर्शन का सिलसिला भी जारी है। पिछले दिनों ही झारखंड की राजधानी रांची में भी विरोध प्रदर्शन मौन मार्च का आयोजन किया गया और राज्यपाल के माध्यम से केंद्र को ज्ञापन भेजा गया है। अब बड़ा और अहम सवाल ये है कि इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। पक्ष और विपक्ष के में इसमें दावे और कहीं ना कहीं अपनी बातें कही जा रही हैं। लेकिन बड़ा और अहम सवाल यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बाबत केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, जो वन एवं पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री हैं, उनको एक पत्र भेजा है जिसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि जैन समुदाय के द्वारा कई ऐसे ज्ञापन राज्य सरकार को प्राप्त हुए हैं जिसमें समेत शिखर को, उसकी पवित्रता को बनाए रखने की मांग की गई है। पर्यटन स्थल के रूप में जो अधिसूचित किया गया है उस शब्द को हटाने की मांग की गई है, उसकी अक्षुण्णता को बनाए रखने की मांग की गई है। लिहाजा उस बुनियाद पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखा गया है। इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं मदन, जो आपको और विस्तार से जानकारी देंगे। क्या ये जैन समुदाय के द्वारा झारखंड से पूरे देश में जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसके बाद राज्य सरकार को ये बाध्य होना पड़ा कि केंद्र सरकार को पत्र लिखा जाए, उनसे आग्रह किया जाए? देखिए, एक तरह से तो जैन समाज के लोगों में उबाल है, लेकिन अब इसमें राजनीति भी शुरू हो गई। एक तरफ जहां इस पर्यटन स्थल को के रूप में विकसित करने के फैसले पर जेएमएम को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, यानी कि जो हेमंत सरकार है यहाँ पर, कांग्रेस आरजेडी की गठबंधन वाली सरकार, उसको कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जेएमएम का आरोप सीधे बीजेपी पर लग रहा है और पूर्व की सरकार पर लग रहा है। उनका कहना है कि ये जो फैसला है वो 2019 में से पहले, यानी कि 2018 में लिया गया था या 2017 में। तो अब ये जो चीजें हैं, अब विरोध का स्वर और मजबूत होता जा रहा है और बुलंद होता जा रहा है। आज भी गिरिडीह में बरनवाल समाज के लोग जैन समाज के समर्थन में सड़क पर उतर रहे थे। तो ऐसे में अब जब पूरे राज्य, पूरे देश के स्तर पर जब विरोध शुरू हुआ है, जैन समाज के लोग झारखंड में भी अब सड़क पर उतरकर भले ही मौन रूप से वो विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनका सीधा संदेश सरकार तक था कि जो पवित्र स्थल है, उनके 24 तीर्थकरों में से 20 ने वहां पर प्राण त्यागे हैं। ऐसे में धर्म और आस्था जो है उनका वहां पर सबसे जुड़ा हुआ है। देश स्तर पर अगर विश्व के कोने से भी लोग वहां पर पहुंचते हैं अपने धार्मिक स्थल के तौर पर वहां पर, तो उसको पवित्र बनाए रखने के लिए ही वो लोग सड़क पर हैं। और सीधे तौर पर सरकार ने अब माना है, हेमंत सरकार ने भी कहा है, मुख्यमंत्री के बयान को आप परसों के अगर आप देखें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम सभी धर्म को मानने वाले लोग हैं। हम ऐसा नहीं है कि जैन समाज के लोगों के खिलाफ कुछ फैसला लेंगे। और इसी के चलते वहां के डीसी को, एसपी को आदेश दिया गया कि वहां जो है सब कुछ बरकरार रखा जाए। फिलहाल किसी भी तरह की कोई अलग एक्टिविटीज ना हो, लोग ज्यादा। पत्र का जो मजमून है उससे तो ये लगता है कि जो पूरी बातें हैं वो राज्य सरकार ने केंद्र के पाले में डाल दी हैं कि डिसीजन आपको लेना है, निर्णय आपको लेना है। ऐसा लग रहा कि ये बातें कहीं न कहीं राज्य सरकार के लिए मुश्किल खड़ा कर रही थी, इस वजह से उन्होंने पत्र के माध्यम से इस प्रेशर को केंद्र की तरफ भेजने की कोशिश की है। देखिए, जेएमएम के जो नेता हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये आदेश जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा है, लेकिन फिर भी हमने अपने सरकार के तहत, अपने प्रशासन के तहत उस आदेश के खिलाफ वहां पर जो धार्मिक स्थल है उसको बचाए रखने का प्रयास किया। किसी भी तरह के अलग एक्टिविटीज ना हो उसको रोकने का प्रयास किया है। लेकिन जब अधिसूचना केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया तो अब केंद्र से आग्रह राज्य सरकार कर रही है कि आप उस अधिसूचना को वापस करें और जो संशोधन कह रहे हैं जैन समाज के लोग, जो धार्मिक स्थलों से रहने दिया जाए, पर्यटन स्थल के तौर पर उसको विकसित नहीं किया जाए, क्योंकि लोग वहां पर ज्यादा आएंगे, मांस मदिरा का सेवन होगा जो कि जैन समाज के धर्म के खिलाफ है। तो इन सारे चीजों को रोकने के लिए वहां पर आपको ये जो संशोधन आदेश है वो निकालना होगा। तो इसके लिए अब हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से ये कोशिश है जो फिलहाल केंद्र तक ये मैसेज जाए और केंद्र पर एक तरह से ये अपना दबाव भी टालने का कोशिश है कि पहले हम आपको बता रहे हैं, आप फैसला लें, हमारे हाथ में इसका कोई फैसला नहीं है।
आपको याद होगा 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जब इस विषय पर पत्रकारों ने सवाल पूछे तो उन्होंने कहा कि अभी इस विषय की बहुत गहराई का इल्म या जानकारी उनको नहीं है, वो इन चीज़ों को देख रहे हैं, उसके बाद ही कोई अच्छी और ये यूं के सटीक प्रतिक्रिया वो व्यक्त कर सकते हैं। 2 दिन के बाद ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लेटर हेड से एक पत्र लिखा जाता है केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को। उस पत्र का जो मजमून है, जैसा मैं जिक्र कर रहा था, उस मजमून में ये बातें परिलक्षित होती हैं कि राज्य सरकार ने अपनी तमाम चीज़ों को केंद्र की तरफ डाइवर्ट कर दिया है और ये बताया है कि उसकी अक्षुण्णता बनाए रखने, उसकी पवित्रता बनाए रखने की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की तरफ से है। केंद्र सरकार ने ही जो गजट जारी किया है उसी में इस बात को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है और उसमें पर्यटन शब्दावली का उल्लेख है। लिहाजा केंद्र सरकार को यह निर्णय लेना है कि उसकी पवित्रता को कैसे बचाए रखा जा सके। राज्य सरकार अपने तरफ से अपने प्रशासनिक अमला के द्वारा, अपने ब्यूरोक्रेसी के द्वारा, अपने निर्णयों के द्वारा उस स्थल की पवित्रता को बनाए रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन अल्टीमेटली जो फैसला, जो डिसीजन लेना है वो केंद्र सरकार को लेना है। लिहाजा केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखा गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने यह भी बताने की कोशिश की है कि वो जो जैन धर्म की जो मांग है उसके साथ खड़े हैं, लेकिन उसका जो डिसीजन होना है वो केंद्र के स्तर पर होना है। लिहाजा उन्होंने पत्र के माध्यम से इस बात को प्रेषित कर दिया है। लिहाजा कहीं न कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये बताने की कोशिश की है कि वो संवेदनशील विषय को समझते हैं, इसकी गहराई को समझते हैं और लिहाजा उसी की बुनियाद पर उन्होंने पत्र लिख दिया है। अब देखने वाली बात ये होती है कि सेंट्रल मिनिस्टर भूपेंद्र यादव की तरफ से इस पत्र का क्या जवाब मिलता है, उसके बाद राज्य सरकार क्या कुछ करती है। फिलहाल अभी पत्रचार का माध्यम चल रहा है। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी मदन के साथ कैमरा पर्सन राजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान। श्री बालाजी लेकर आए हैं बिहार झारखंड में सबसे कम दरों पर धार्मिक रेल यात्रा। श्री बालाजी धार्मिक यात्रा के अंतर्गत उचित दर पर करें 4 धाम यात्रा के साथ ज्योतिर्लिंग यात्रा, वैष्णो देवी यात्रा, रामेश्वरम धाम यात्रा और नेपाल विदेश यात्रा। राजस्थान यात्रा के माध्यम से खाटू श्याम बाबा के दरबार में दर्शन सहित संपर्क करें समृद्धि कॉम्प्लेक्स, हरमू रोड, किशोरगंज चौक, रांची। फोन नंबर 9122760999।